ये आज हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला क्या पढ़ेंगे हम, क्या होता है साइन थीटा होता है, और क्या होता है कॉस थीटा होता है, और क्या होता है टैन थीटा ना, कॉसेक थीटा, फिर उसके बाद सेक थीटा, और एक होता है क्या कॉट थीटा। ठीक है, ये होते हैं। अब इसमें देखिए जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है। अब देखिए एक ऐसे अगर इस तरीके से अगर राइट ट्रायंगल हमने बनाया ना, तो राइट ट्रायंगल बनाया, ये क्या होता है अपना, ये अपना परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे 90 डिग्री थी, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये क्या हो गया अपना हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा क्या होगा, जो साइन थीटा होगा वो क्या होता है अपना, साइन थीटा क्या होता है, तो एक आप फार्मूला याद करना, पी बी पी अपान एच एच बी। ठीक है, तो ये साइन हुआ, ये कॉस हुआ, ये टेन हुआ। और अगर कॉसेक पूछेगा तो इसका अपोजिट कर देना, मतलब कि हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, और सेक पूछे तो हाइपोटेनियस अपान बेस, और कॉट पूछे तो बेस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसमें इससे हम अब कैसे बताओगे कि साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, पी बाई एच। और उसके बाद अगर कॉस थीटा पूछा तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा अपना, बेस अपान हाइपोटेनियस, तो हमने बी बाई एच लिख दिया। ठीक है, और अपने अपने से क्या पूछेगा, टेन थीटा पूछेगा, तो टेन थीटा क्या होगा अपना, जो टेन थीटा हो जाता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर अपान बेस हो गया। और उसके बाद अगर अपने से क्या पूछा, कॉसेक थीटा पूछा ना, कॉसेक थीटा पूछा, तो कॉसेक थीटा में देखिए क्या होता है, जो कॉसेक थीटा हुआ तो कॉसेक थीटा में क्या बोला था, इसका उल्टा कर देना, तो हाइपोटेनियस अपान क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ना, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है, और उसके बाद अगर इसी तरह से देखो सेक थीटा क्या होता है ना, जो सेक थीटा होता है वो हाइपोटेनियस अपान बेस हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपान बेस हो जाएगा। और जो अपना कॉट थीटा होता है वो क्या हो जाएगा अपना, बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगी। एक चीज़ इसमें और पढ़ोगे आप कि जो ये होता है ना, कि साइन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वन अपान कॉसिक थीटा के इक्वल होता है। साइन थीटा जो होता है वन अपान कॉसिक थीटा के इक्वल होता है। और उसके बाद अगर अपने से देखा जाए कि जो कॉस थीटा होता है वो वन अपान सेक थीटा के इक्वल होता है ना, वन अपान सेक थीटा के इक्वल होता है। और जो टैन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, वन अपान कॉट थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, कॉट थीटा के इक्वल, मतलब ये इनवर्स आ रहा है, तो मतलब कि ये इनवर्स आ रहा है। ठीक है, और अब इसके बाद अगर हम इसका फार्मूला पढ़ें, ठीक है, तो अपने जो पहला फार्मूला देखें तो ये चीज़ आपने पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, वन। ठीक है, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है उसे हम वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जो कॉस, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है उसे हम वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, या सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। ठीक है, और एक चीज़ आपने और पढ़ा होगा कि वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा ना, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो हम लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है। और एक चीज़ आपने और पढ़ा होगा कि जो टेन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा के ना, साइन थीटा अपान कॉस थीटा के ना। और जो कॉट थीटा होता है अपना वो क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू ना कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे कि जो साइन का जो चार फार्मूला होता है क्या होता है, कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है ना, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, लिखोगे क्या, साइन ए कॉस बी। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिखोगे, और लिखोगे क्या कि कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखेंगे किसका, साइन ए माइनस बी का फार्मूला, साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, और कॉस ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है ना, वो क्या होता है, कॉस ए कॉस बी
और ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा, और यहाँ पे लिखोगे क्या, साइन ए साइन बी, ठीक है। और इसी तरीके से जो होता है वो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला, ठीक है। तो कॉस ए कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए और साइन बी, ठीक है। और एक फार्मूला और याद कर लेना कि जो साइन 2a का फार्मूला होता है, किसका, साइन 2a का इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है, 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। ये इतने फार्मूले होते हैं। और इसके बाद जो होता है कि आगे हम बताते हैं आगे ना, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। याद रख लेना कि जो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। कितनी होती है, 1/2। और साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 कितनी होती है, √2, ठीक है। और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3/2, ठीक है। और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। अब साइन 90, अब कॉस की कितनी होगी, ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। और कॉस 30 की वैल्यू जो होती है वो क्या हो गई, √3/2, मतलब कि जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो कॉस 30 की वैल्यू होती है, ठीक है, √3/2। और फिर उसके बाद जो कॉस 45 की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, 1/√2। फिर उसके बाद जो कॉस 60 की वैल्यू होती है वो होती है 1/2। फिर उसके बाद कॉस 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0। अब tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, और tan 90 की वैल्यू जो होती है वो नॉट डिफाइन होता है ना, नॉट डिफाइन होता है tan 90 की वैल्यू, ठीक है। और इसी तरह की बात करें कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक थीटा 0 की वैल्यू, कॉसेक 0 की वैल्यू जो होती है वो नॉट डिफाइन होती है। क्योंकि देखिए कॉसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन कैसे होगी ना, अभी आपने पढ़ा था कि जो कॉसिक मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, तो कॉसिक थीटा इज इक्वल टू कॉसिक 0 की वैल्यू क्या होगी, 1/0। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। अब बात करते हैं किसका, कॉसिक 30 की वैल्यू, कॉसिक 30 की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद बात करते हैं कॉसिक 45, कॉसिक 45 की वैल्यू जो होती है वो √2 होती है, ठीक है। और उसके बाद कॉसिक 60 की वैल्यू जो होती है वो 2/√3 होती है, और कॉसिक 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 ही होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसका, सेक का, ठीक है। सेक 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, ठीक है। और सेक 30 की वैल्यू जो होती है वो 2/√3 होती है, और सेक उसका 45 का वैल्यू जो होता है वो √2 ही होता है, और सेक 60 का वैल्यू जो होता है वो 2 होता है, और सेक 90 का वैल्यू जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है, ठीक है, ये डिफाइन नहीं होता है। अब फिर बात करते हैं किसका, कॉट का। कॉट 0 की वैल्यू जो होती है वो नॉट डिफाइन होती है ना, कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। अब अगर बात करें कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। अब अगर बात करें किसकी, कॉस 45 की 1 होती है, कॉस 60 की कितनी होती है, 1/√3 होती है, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब ये वाला फार्मूला आप पढ़ लिए। अब इसके बाद एक फार्मूला आपको और पढ़ना होगा कि जिसमें आपने ये देखा होगा कि जो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है। ये होगा क्या, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा, साइन थीटा, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करें tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना होगा, सेक थीटा। और उसके बाद अगर बात करें सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा की, ठीक है। और उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है ना, कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो कितना होता है, टैन थीटा, ठीक है। ये इतना याद करना है।